भगवती शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवक्ता मोना मछलिया। आज आपका जो टॉपिक है वो है पाठ्यचर्या के पार भाषा से पुस्तकालय उपयोग। तो पुस्तकालय क्या है? पहले हम समझते हैं कि पुस्तकालय क्या है और ये टॉपिक क्यों लिया गया। इसमें इस टॉपिक लेने का कारण यह है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक पुस्तकालय का प्रयोग कर सकें और पुस्तकालय में जाकर अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। पुस्तकालय क्या है? पहले हम समझते हैं। पुस्तकों व डिजिटल सामग्री और दस्तावेजों जैसे सूचना स्रोतों का एक सुनियोजित संग्रह है, जिसका उद्देश्य पढ़ना, संदर्भ लेना है। यह भौतिक या डिजिटल प्रारूपों में ज्ञान के भंडार के रूप में कार्य करता है। पुस्तकालय ज्ञान का प्रमुख स्रोत है। यह भाषा सीखने में पुस्तकालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और पाठ्यचर्या के बाहर भी भाषा विकास संभव है। यानी जो हमें सिलेबस होता है हमारा, वो सिलेबस से बाहर भी हम पुस्तकालय में जाकर कई चीज़ों को सीख सकते हैं, कई ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और जैसे कि पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं, जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय जो आम जनता के लिए होते हैं और शैक्षणिक पुस्तकालय जो स्कूलों, विश्वविद्यालय या विद्यालयों में भी होते हैं, जिससे बच्चा अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से पुस्तकालय उपयोग में भाषा क्या है? तो इनको हम इन पॉइंटों समझते हैं। केवल पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है। पुस्तकालय उपयोग में भाषा सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन, समाचार पत्र, कहानी, वार्तालाप आदि भाषा का व्यवहारिक और व्यापक उपयोग है। इसी प्रकार से पुस्तकालय जो है, जो भारत सरकार ने प्रमुख डिजिटल पुस्तकालय की पहल की है, जिसमें राष्ट्रीय ई पुस्तकालय, जिसको राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय भी कहा जाता है, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण गैर शैक्षणिक पुस्तकों को हर जगह सुलभ बनाना है या उपलब्ध कराना है। और दूसरा है सुगम्य पुस्तकालय। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जो मुद्रित अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए सुलभ प्रारूप उपलब्ध कराता है, जैसे डेजी फॉर्म ऑफ इंडिया और अन्य भागीदारों के सहयोग से संचालित होता है। एक पुस्तकालय है जननायक पुस्तकालय, एक योजना जिसका उद्देश्य छात्रावास सुविधाओं को डिजिटल शिक्षण केंद्रों में परिवर्तित करना है। तो ये है हमारा जननायक पुस्तकालय जो भारत सरकार ने फिर पहल की है। पुस्तकालय के महत्व को सभी समझते हैं कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। तो पुस्तकालय विभिन्न प्रकार की पुस्तकों की उपलब्धता कराता है। यानी पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं, जिन्हें हमें मार्केट में भी उपलब्ध नहीं हो सकती, लेकिन वो एक पुस्तकालय में एक ही जगह हमें मिल जाता है। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, जिससे व्यक्ति कई चीजों का ज्ञान ले सकता है। आत्म अध्ययन की आदत विकसित करता है। पुस्तकालय का महत्व है कि व्यक्ति स्वयं अध्ययन कर सकता है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो पुस्तकालय सेल्फ स्टडी की आदत डाल देता है और व्यक्ति शांति से, अच्छे से पुस्तकालय में जाके अध्ययन कर सकता है। भाषा कौशल के सुधार में, जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना आदि में सुधार पुस्तकालय के माध्यम से हो जाता है। भाषा विकास में पुस्तकालय की भूमिका। भाषा विकास में पुस्तकालय एक ज्ञान केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पढ़ने की संस्कृति, विविध शब्दकोश और नई भाषा सीखने के लिए संसाधन प्रदान करते हैं। पुस्तकालय बच्चों को कहानी सुनाने, किताबों के चयन की स्वतंत्रता और साहित्यिक विधाओं से परिचित कराकर भाषाई कौशल को निखारते हैं, जिससे
कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति में सुधार होता है। भाषा विकास में पुस्तकालय का प्रमुख योगदान है, जिसमें साक्षरता और पठन संस्कृति। पुस्तकालय पढ़ने के प्रति प्रेम को बढ़ावा देते हैं, जो भाषाई विकास की नींव है। संसाधन और शब्दकोश, ये भाषा सीखने वालों को विभिन्न साहित्यिक विधाओं, संदर्भ पुस्तकों, नई सामग्री, भाषा भाषा सामग्रियों के माध्यम से भाषा के विभिन्न संदर्भों से परिचित कराते हैं। पुस्तकालय कहानी सुनाने के सत्र और समूह चर्चा के माध्यम से बच्चों में सुनने, बोलने और नए शब्द सीखने की क्षमता विकसित करते हैं। पुस्तकालय की सांस्कृतिक विविधता में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये क्षेत्रीय और विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध कराकर भाषाई विविधता का समर्थन करते हैं। इसी प्रकार से पुस्तकालय भाषिक सहयोग सामुदायिक केंद्र के रूप में पुस्तकालय भाषा सीखने वालों के लिए अभ्यास और साझा करने का स्थान प्रदान करते हैं। पुस्तकालय न केवल साक्षरता बढ़ाते हैं, बल्कि भाषा के प्रयोग में आत्मविश्वास, रचनात्मकता और समझ विकसित करने में सहायक होते हैं। पुस्तकालय के माध्यम से भाषा सीखने के तरीके: कहानी, कविता, नाटक पढ़ना, समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ना, संदर्भ पुस्तकों का उपयोग करना, ये भाषा सीखने के माध्यम है। पुस्तकालय के माध्यम से भाषा सीखने के लिए एक बेहतरीन, निःशुल्क और शांत संसाधन है। यहाँ भाषा सीखने के मुख्य तरीके हैं: द्विभाषी किताबें, कॉमिक्स, बच्चों की कहानियों से शुरुआत करें, भाषा के ऑडियो बुक और सीडी सुने, शब्दकोश और व्याकरण पुस्तकों का उपयोग करें और पुस्तकालयों में आयोजित होने वाले भाषा वार्तालाप समूह में भाग लें। पुस्तकालय के माध्यम से भाषा सीखने के प्रभावी तरीके: एक है सरल पठन सामग्री। शुरुआत में द्विभाषी पुस्तकें, बच्चों की चित्र किताबें या कॉमिक्स पढ़ें। ये व्याकरण और शब्दावली को सहजता से समझने में मदद करते हैं। ऑडियो और मल्टीमीडिया संसाधन: पुस्तकालय की ऑडियो बुक और सीडी, डीवीडी कोर्स का उपयोग करें। ये उच्चारण और सुनने के कौशल को सुधारने में बहुत सहायक हैं। तीसरा जो है वार्तालाप समूह, कई पुस्तकालय विदेशी भाषाओं के लिए बातचीत समूह आयोजित करते हैं, जहां आप मूल भाषी के साथ अभ्यास कर सकते हैं। सांस्कृतिक विसर्जन में पुस्तकालय में होने वाले फिल्म शो, लेखक वार्ता या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लें। ये भाषा के संदर्भ और संस्कृति को समझने में मदद करता है। शब्दकोश और व्याकरण पुस्तकें, संदर्भ अनुभाग में उपलब्ध व्याकरण की किताबें और शब्दकोशों का उपयोग करके वाक्य संरचना और शब्दों के अर्थ को गहराई से समझते हैं। पुस्तकालय में नियमित रूप से जाकर पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहिए, जिससे कि पुस्तकालय के माध्यम से भाषा सीखने के कई तरीके मिल सके और कई भाषाएं सीखी जा सके। पाठ्यचर्या के पार भाषा में पुस्तकालय शिक्षक की भूमिका: छात्रों को पुस्तकालय उपयोग के लिए प्रेरित करना, उचित पुस्तकों का चयन करवाना, पुस्तक चर्चा और गतिविधि आयोजित करवाना। यानी एक शिक्षक पुस्तकालय में जाने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अग्रेसित करे, इसके लिए पुस्तकालय शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी होती है। वे केवल पुस्तकें जारी करने वाले नहीं, बल्कि साक्षरता और अधिगम को बढ़ावा देने वाले एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं। पुस्तकालय शिक्षक जो होते हैं, वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे भाषा और पठन संस्कृति को बढ़ावा देना। यानी शिक्षक छात्रों में पठन पाठन की आदतों को प्रोत्साहित करते हैं। वे विभिन्न विषयों के से संबंधित भाषा संसाधनों को उपलब्ध कराकर भाषा कौशल विकसित करने में मदद करते हैं। विषय विशेष संसाधन उपलब्ध कराना: वे विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के लिए उपयुक्त पाठ्य सामग्री का चयन और आयोजन करते हैं, जिससे विभिन्न विषयों की भाषा को समझ सकें। सूचना साक्षरता का शिक्षण: वे छात्रों को ये सिखाते हैं कि जानकारी को कैसे खोजें, जिसका मूल्यांकन कैसे करें, उसका उपयोग कैसे करें। ये कौशल केवल भाषा की कक्षा तक सीमित न रहकर अन्य विषयों में भी काम आता है। सहयोगी और परामर्शदाता:
वे अन्य विषय शिक्षकों के साथ मिलकर पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाने वाले संसाधन तैयार करते हैं। वे शिक्षकों को विषय आधारित पाठ्य सामग्री का चयन करने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार से अध्ययन कौशल का विकास वे छात्रों को आलोचनात्मक सोच और आत्म अध्ययन के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो पुस्तकालय शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इसमें कि सिलेबस से बाहर भी पुस्तकालय बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिलेबस के लिए ही पुस्तकालय में ना जाएं, बाकी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पुस्तकालय में नियमित रूप से जाना चाहिए। इस प्रकार से एक पुस्तकालय शिक्षक बच्चों में पुस्तकालय जाने की आदत को विकसित कर सकते हैं। पाठ्यचर्या के पार भाषा में पुस्तकालय छात्रों की भूमिका। नियमित रूप से छात्रों या विद्यार्थियों को पुस्तकालय जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को अध्ययन करना चाहिए जिससे कि अपना ज्ञान बढ़ सके, और पुस्तकालय में बैठकर अपने नोट्स बनाने चाहिए और दूसरे को भी साझा करने चाहिए। पुस्तकालय में छात्रों की भूमिका एक निष्क्रिय पाठक से सक्रिय उपयोगकर्ता और संरक्षक तक होती है। छात्र ने केवल ज्ञानार्जन, शोध और पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, बल्कि वे संसाधनों का सही प्रबंधन, शांति बनाए रखने और सामूहिक अध्ययन के माहौल को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुस्तकालय में छात्रों की प्रमुख भूमिकाएं होती हैं, जैसे ज्ञान के सक्रिय उपभोक्ता, यानी छात्र पुस्तक, पत्रिकाओं और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। पठन संस्कृति का विकास करते हैं। शोध और अकादमिक जो एकेडमिक सपोर्ट होता है, जैसे अपने छात्र अपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी पुस्तकालय के संदर्भ संसाधनों का उपयोग करते हैं। अनुशासन का पालन करते हैं, जैसे पुस्तकालय में शांति बनाए रखना, चुपचाप अध्ययन करना, अन्य पाठकों को परेशान न करना छात्रों का नैतिक कर्तव्य होता है। सहकर्मी शिक्षण भी पुस्तकालय में अध्ययन कक्षों में समूह बनाकर अध्ययन करते हैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान और सामूहिक शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। तो छात्रों की ये भूमिका होती है पुस्तकालय में। इसी प्रकार से आगे पाठ्यचर्या के पार भाषा में पुस्तकालय आधारित गतिविधियां, यानी पुस्तकालय पर आधारित कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, यानी बुक रिव्यू यानी पुस्तक समीक्षा करना, कहानी लेखन प्रतियोगिता और समूह चर्चा आदि गतिविधियां पुस्तकालय के माध्यम से की जा सकती हैं, जो पाठ्यचर्या के अतिरिक्त आती हैं। पाठ्यचर्या के पार भाषा में पुस्तकालय लाभ। पुस्तकालय का क्या लाभ है, ये तो हम जानते हैं कि कई पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, ज्ञान को अपने को बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से भाषा कौशल में सुधार कर सकते हैं, और पुस्तकालय में पुस्तकों के ज्ञान से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, ज्ञान का विस्तार होता है। इसी प्रकार से निष्कर्ष रूप में पुस्तकालय भाषा विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। पुस्तकालय के माध्यम से भाषा का विकास सही और उचित तरीके से किया जा सकता है। पाठ्यचर्या के पार सीखने को बढ़ावा देता है, यानी पाठ्यक्रम के बाहर भी कई किताबें होती हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं, कई विषयों के द्वारा दूसरे विषयों से संबंध जोड़ा जा सकता है। कई प्रकार की पुस्तकों से पढ़कर अपने ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। पुस्तकालय से बच्चों में आत्म अध्ययन, स्व अध्ययन के लिए प्रेरित हो सकते हैं, स्वयं अध्ययन कर सकते हैं और स्वयं में आत्म अध्ययन की आदत को विकसित कर सकते हैं। तो पाठ्यचर्या जो टॉपिक है, वह पाठ्यचर्या से पार भाषा जो पेपर है डीएलएड में, पुस्तकालय के गुण दोष, पुस्तकालय का उपयोग, ये सारी चीजें हमने इसके माध्यम से समझी है कि पुस्तकालय हमारे लिए क्या है। इसी के साथ में आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।